दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोलर एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा होगा मैथ का चैप्टर। जो आपके टेक्नामेंट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि टेक्नामेंट्री से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो होगा क्या है कि टाइम टेबल आपका आ चुका है और अपनी तैयारी को अब तेज कर दीजिए, क्योंकि आपका मार्च से पेपर 24 मार्च से 23 मार्च या 24 मार्च को आपका पेपर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए अब मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको लगन से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मैथ है, मैथ और फिजिक्स हमारा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन लेवल पे भी हमें मैथ और फिजिक्स हमें चाहिए, ठीक है। थ्योरी तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैथ और फिजिक्स हमारे क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात है कि अगर कंटेंट आपके साथ अगर अच्छे से हम लाते हैं, कुछ अच्छे से करते हैं, तो आप वीडियो को शेयर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नामेंट्री की। जैसे आपने टेक्नामेंट्री में आपने देखा है कि हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसे हम टेक्नामेंट्री के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टेक्नामेट्री के बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हम बात करें, ठीक है। अगर हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक, एक ये समकोण त्रिभुज है हमारे सामने, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमारे सामने यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और यहाँ पे दे दिया सी, ठीक है। अब इसके पहले हमें क्या करना होता है कि अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हमारे सामने 6 चीज़ आते हैं। पहला आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा, ठीक है। चौथा आता है कॉट थीटा, पांचवा आता है सेक थीटा और छठा आता है कॉसेक थीटा। क्या आता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक ट्रिक होता है, एक जिसे हम ट्रिक कहते हैं, ट्रिक के नाम से जानते हैं, उसे आप याद रख लीजिएगा। ट्रिक होता है जिसे हम जानते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? के का मतलब होता है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, के का मतलब होता है कर्ण। अब जैसे ही साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जैसे एल एल बटे के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा हो जाता है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या दिया? साइन कॉस टेन लिखा, ठीक है। अब कॉट कैसे आएगा? अब कॉट यहाँ से चलेगा, इसका उल्टा चलेगा, इसे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, और उसके बाद हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और हमारा कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। देखिए ये आप में क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। अगर आप ट्रिक के साथ याद करते हो तो आपको अच्छे खासे से याद हो जाते हैं। यही चीज़ होता है कंटेंट देना, आप लोगों के पास पहुंचाना। और यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला, देखिए यहाँ पे हो गया लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, और कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रिक के तरीके से लाल बटे कक्का से हमने क्या किया, कोई भी मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेकिन हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज को जान लेते हैं। जैसे हमें पता, देखिए यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा बराबर 1/cos कौशिक थीटा हो जाता है, ठीक है, 1/cos कौशिक थीटा। और यहाँ पे हो जाता है हमारा कौशिक थीटा बराबर COS इजी।
कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाता है 1/sin थीटा। ठीक है, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/sin थीटा। अब यहाँ पे आपका आ जाता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। समझ में आया? तो उस तरीके से देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है, कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/cos थीटा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें टेन थीटा बराबर क्या होता है तो हम जानते हैं टेन थीटा हो जाता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो हम जानते हैं अगर टेन थीटा बराबर ये हो गया तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/cot थीटा। क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। इसी तरीके से हमारा हो जाता है cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर हो जाता है हमारा cos थीटा अपन साइन थीटा, क्योंकि cot थीटा यहाँ पे है। ठीक है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा पर cos थीटा हो जाएगा तो हम जानते हैं तो tan अगर cot थीटा बराबर निकालें तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। तो हम tan थीटा को क्या नहीं लिखा था, साइन थीटा अपन cos थीटा लिखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा अपान साइन थीटा। ये हमें क्या होता है याद रखना पड़ता है, क्या करना होता है याद रखना होता है पड़ता है, जिसे आपको अच्छे से इसे लर्न करना होगा, या तो आप समझ सकते हो तो समझ सकते हो। देखो साइन थीटा बराबर हो गया होता है 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। उसी तरीके से cot थीटा को हम क्या करते हैं cos थीटा अपन sin थीटा निकालते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। आगे हमें और चीज़ याद रखना होगा, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ है इस पर क्या होगा कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें आगे बात करते हैं तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से हमारा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे याद रखना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी डाटा आपको क्या करना पड़ेगा याद करके रखना पड़ेगा। ये सब डाटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम एंड फॉर इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम एंड फॉर इंट्रेंस एग्ज़ाम ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें याद रखना होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन सब चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा याद करके आपको रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे और हम बातें करें इसी बात करते हैं कि जैसे हम निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी के रूल के जरिए। ठीक है, यही रूल से हमारा क्या होता है सब निकलता है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, अगर हम बात करें टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें भी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। इसी तरीके से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा क्या करते हैं, बराबर 1 करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरी टेक्नोमेट्री को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होता है, पेशेंस आपको रखना पड़ता है, और उसके बाद आपको ये सारी चीज डाटा को आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। चलिए, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कर्ण लंब बटे आधार देखा था। ये सारी चीज़ अपने प्रोसेस को हम देख चुके थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन को फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम जैसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, जिसका कोण क्या है, 90 अंश है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन A cos A और tan A का मान ज्ञात करिए। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे रख दिया A, यहाँ पे मान रख दिया B और यहाँ पे C। यहाँ पे समकोण कह दिया। ठीक है, आपसे क्या क्या दिया है, मतलब AB बराबर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और BC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको साइन A का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद कॉस A का मान ज्ञात करना है, और टेन A का मान ज्ञात करना है। मतलब 3 वैल्यू आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। हमने कहा ठीक है, 3 वैल्यू हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले रीज़न होता है कि हमारे सामने क्या दिया है, लंब बटे क्या दिया है, लंब, और यहाँ पे आधार दिया है। क्या दिया है, लंब और आधार दिया है। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे ही हमें कर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है, कर्ण निकालने का जो फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे ये होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस अंडर रूट आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी बार हमें लंब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब निकालना हो तो हम करेंगे अंडर रूट हम करेंगे, अंडर रूट करेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लंब का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम निकालें आधार का, अगर हम आधार का निकालेंगे तो आधार बराबर अंडर रूट हो जाएगा हमारा यहाँ पे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फार्मूला आप ध्यान से समझिए, हमें निकालना क्या है। देखिए हमें क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, हमें कर्ण निकालना है। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कर्ण का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो 5 पीछे क्या होता है, 25 होता है। 5 पीछे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस 12 पर हमें क्या हो जाएगा, 144। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 169 हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 169 का वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। तो आपको नहीं याद है तो आप याद रखिएगा कि आपको 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का कितना होता है, 25, और यहाँ से लगभग आपको कम से कम 30 तक आपको याद रखना है। ठीक है, 30 तक आपको याद रखना है, मतलब कि 900 तक आपको यहाँ तक याद रखना है कि स्क्वायर के बारे में जानना होता है। समझ में आया। तो आपको ये हम आगे भी आपको सिखाएंगे कि इसे याद कैसे करना है, ट्रिक के साथ भी याद कैसे करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टअप देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अगर हम 13 की बात करें तो यहाँ पे हम अच्छे से 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है साइन ए, मतलब यहाँ से पूछा है ये, जब ये पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण आपका यही रहेगा। ठीक है, कर्ण आपका यही रहेगा। अब हमें क्या करना है, बस ट्रिक लगाना है कि लाल बटे कक्का, क्या करना है, लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। अब जैसे ही आप लाल बटे कक्का को याद रखते हो तो आपको माइंड में आता रहता है कि आपको करना क्या है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो लंब हमारा हो जाता है ये, ठीक है,
अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो हम जानते हैं साइन ए की वैल्यू हम निकाल देंगे क्या, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है 12 और आधार का मान कितना दिया है, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 12/13 हो गया। अब उसी तरीके से हमारा आ जाता है साइन ए हो गया। फिर इसी तरीके से क्या पूछा है, कॉस ए के बारे में पूछा है। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ये है लंब, ये क्या हो गया आधार, तो हमारा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, क्या हो गया है आधार बटे कर्ण हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कि आधार आपसे पूछा है, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाता है हमारा, आधार बटे कर्ण हो जाता है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए टेन ए बराबर, अब टेन ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार। अगर ये लंब है तो यहाँ पे आधार है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है, लंब पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, लंब निकालना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया है, ये आपका क्या हो गया लंब। और बटे आधार, बटे आधार, अगर हम बटे आधार की बात करें, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब क्या हो गया आपका 12, आधार कितना हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आधार, आधार कितना हो गया 5। तो इस तरीके से आप वैल्यू को आप अच्छे से निकाल सकते हो, कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर आप देख सकते हो तो आपका भी क्लियर है। साइन ए बराबर कितना हो गया 12/13, कॉस ए बराबर कितना हो गया 5/13, और टेन ए बराबर कितना हो गया 5/12/5। समझ में आया, कितना हो गया 12/5 समझ में आया। इसी तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। साइन ए कॉस ए टेन ए का मान निकालना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, आधार बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू, अगर साइन सी पूछता तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ से पूछता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चल सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज है, इसके जो बी समकोण है, वही चीज़ है, त्रिभुज है जिसका कोण क्या है बी समकोण है। हमने क्या बना दिया, बी समकोण बना दिया, क्या बना दिया, बी समकोण बना दिया, मतलब ए बी और सी, ठीक है। बी क्या बना दिया, समकोण बना दिया। अब यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो गया आपका, कितना दिया है 4, बी सी बराबर कितना दिया है 3, और सी ए बराबर कितना दिया है 5, ठीक है। ऐसी वैल्यू आपको देगा वहाँ पे एग्जाम में। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि साइन ए, और उसके बाद आपसे पूछा है टेन ए, क्या पूछा है टेन ए। उसके बाद आपसे पूछा है कॉस सी, और उसके बाद आपसे पूछा है कॉट सी की वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। कॉट सी की वैल्यू याद कीजिए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन ए पूछा है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब बस वही चीज़ करना है कि लाल बटे कक्का आपको लगा देना है, सारे वैल्यू आपको सामने निकल जाएंगे। लंब बटे कर्ण का मतलब होता है आपका हो जाएगा साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण मतलब 3, 3/5। उसी तरीके से हमारा टेन ए बराबर हो जाएगा, टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है 3, आधार कितना है आपका 4, कितना है 4, ठीक है। लंब आपका है 3, आधार कितना है आपका 4, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि कॉस सी, क्या आ जाता है कॉस सी का वैल्यू। और जैसे ही कॉस सी रखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो कॉस सी हो गया आधार बटे कर्ण, मतलब आधार का मतलब हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5। अब उसी तरीके से हमारा कॉट का मतलब होता है, कॉट सी को हम निकालते हैं। जैसे हम कॉट से निकालते हैं तो कॉट सी साइन थीटा कॉस थीटा टेन, साइन कॉस टेन, और उसके बाद कॉट आता है आधार बटे लंब। आधार क्या है, ये हो गया, ये लंब है, आधार बटे कर्ण मतलब कि 3 आपका हो जाएगा, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण था 3/5, और आधार बटे लंब, ठीक है। आधार आपका हो गया 3, और लंब क्या है हमारा 4 है, क्या है लंब हमारा क्या है 4 है। या तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, तीनों वैल्यू आपके सामने हैं, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, या तो इस तरीके से मान से आपसे पूछेगा, समझ में आया। तो इस तरीके से मान आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या होगी 3/5, टेन ए का मतलब 3/4, कॉस सी का मतलब 3/5, कॉट सी का मतलब होता है 3/4, समझ में आया। तो इसी में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन को आज सॉल्व किया,
कल हमसे क्या हम करेंगे, 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका बेसिक भी इसमें बताना था। तो आज हम क्या करते हैं, इतने में ही हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं तक कंप्लीट रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने 2 क्वेश्चन बनाया है तो आप 10 क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हो। इसी टाइप के कई सारे 10 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से मिलेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मैथ में जो हमने बताया है ये क्वेश्चन आपसे आने तय हैं, तो इसको अच्छे से रिवीजन करके आप जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के जो टॉपिक था हम अपना यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। कल हम इसके और सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।